अब एक ये बचा था, ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री इनपुट फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स, मतलब सेंस ऑर्गन से मैसेज लेना और स्केलेटल मसल्स को देना, क्योंकि ये वॉलेंट्री है तो स्केलेटल मसल्स को देना सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ही आएगा। इसका नाम देखो सोमेटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। और मैंने एक चीज और जोड़ दी है, सेंसरी सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम, द सोमेटिक नर्वस सिस्टम इनर वेट्स, इनर मतलब चिपके रहते हैं, धसे रहते हैं। जैसे मेरी 4 उंगलियां 5 उंगलियां ऐसे हो गई हैं, ठीक है, तो ये 5 उंगलियां इनर वेट्स धसी हुई है। स्केलेटल मसल्स, ये वॉलेंटरी मसल्स, सोमेटिक इफरेंट नर्व फायरिंग। अब ये सोमेटिक इफरेंट को क्या बोलते हैं? इफरेंट मैंने बताया था कि मोटर बोलते हैं या सेंसरी बोलते हैं, मोटर, ठीक है। तो सोमेटिक इफरेंट या मोटर नर्व फायरिंग एक्साइट्स मसल एक्टिवेशन। इसका मतलब ये बोला है, जो मोटर न्यूरॉन है वो ब्रेन से मैसेज कहां पहुंचा रही है? मसल के पास, जिसकी वजह से मसल क्या हो रही है? एक्टिवेट हो रही है। एंड ऑटोनोमिक नर्व फायरिंग कैन एक्साइट एंड इनहिबिट एक्टिवेशन। और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं वो स्केलेटल मसल्स के एक्साइट भी कर सकते हैं या इनहिबिट, उसको रिलैक्स भी कर सकते हैं, एक्साइटेशन को रोक भी सकते हैं। लेकिन जो सेंसरी सोमेटिक नर्वस सिस्टम है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है। इसमें लिखा भी हुआ है, द इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सेंसरी सोमेटिक सिस्टम अलाउ फॉर कोऑर्डिनेटेड एक्शन इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब अब बात आ रही है, अभी तक कोई भी बात इसमें मैंने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की नहीं बोली थी, अधिकतर इंटरनली, ये सारे लगभग इंटरनली ही हैं। ये सब एक्ट जितने भी इंटरनल ही काम कर रहे थे ये सब, ठीक है। जितने भी मैंने जितने सिस्टम पढ़ाए आपको, ये सारे इंटरनल ऑर्गन से ही रिलेटेड थे। अब जो ये सेंसरी सोमेटिक नर्वस सिस्टम है ये आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। मतलब आप कोई बाहरी उद्दीपक, बाहरी स्टिमुलस, जिसको आपके सेंस, सेंसेस मतलब सेंस ऑर्गन, चाहे आंख हो, कान हो, नाक हो, कोई भी, वो जब एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपके मसल, स्केलेटल मसल्स का एक्साइटेशन या रिलैक्सेशन, वो सारा डिपेंड करेगा सेंसरी सोमेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपल सोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में जो मैसेजेस हैं वो आपके सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ गए और ब्रेन से वापस स्केलेटल मसल्स की तरफ आए फॉर कॉन्ट्रेक्शन। वो सारा काम सोमेटिक नर्वस सिस्टम करेगा। इसका मतलब आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, उस समय मैक्सिमम स्टिमुलस जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, आउटसाइड द एनवायरनमेंट होते हैं। चाहे क्रिकेट की बॉल ले लो, टेनिस की बॉल ले लो, वॉलीबॉल में स्मैश ले लो, ठीक है, कोई भी सब एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान सबसे ज्यादा सोमेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है, मतलब आपकी स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन जब भी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, क्या कोई एक ही सिस्टम काम करेगा? नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं। भाई आपकी हार्ट बीट भी तो बढ़ानी है, आपकी ब्लड प्रेशर भी तो बढ़ाना है, और सिस्टम भी काम कर रहे हैं। लेकिन सोमेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आप डील करते हो। जैसे ये डायग्राम आप देखो, इसमें लिखा भी हुआ देखो, सेंसरी सोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसका काम क्या है? देखो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मैसेज, मतलब यहां से एक बॉल इसकी तरफ आई, इसके सेंसेस ने एक्ट किया, आंख ने देखा बॉल को, और देखो एक्ट आंख थोड़ा करी, एक्ट तो हाथ नहीं किया। तो ये मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर गया, वहां से उसने मीनिंग वीनिंग दी, उसको इंटरप्रिटेशन करा, वापस मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपको उसने, इंडिविजुअल ने रिएक्ट कर दिया। तो ये सारा सेंसरी सोमेटिक नर्वस सिस्टम ही करवाता है जब आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डील करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब स्पोर्ट्स में कोई भी एक्टिविटी हो,
उसमें आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व होता है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ज्यादातर डिपेंड करता है आपके इंटरनल जो इन्वायरमेंट है, आपका इंटरनल बॉडी में जितने भी फंक्शंस होने हैं उनको उन पे मैसेज का ट्रांसमिशन करने में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही हेल्प करता है। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जब आप कोई आपको बॉलिंग, आप क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल करने आ रहा है कोई फास्ट बॉलर, उस समय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बाहर से आपको स्टिमुलस आया और आपके सेंस ऑर्गन ने, देखो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज गया, मतलब सेंस ऑर्गन ने एक्सेप्ट किया, उससे सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे मैसेज गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मैसेज वापस भेजा मोटर न्यूरॉन के थ्रू और इंडिविजुअल ने एक्ट कर दिया। सेम सोमेटिक नर्वस सिस्टम उसी पे डिपेंड करता है। इसमें लिखा भी होता है, इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेंसरी सोमेटिक सिस्टम अलाउ फॉर कोऑर्डिनेटेड एक्शन एंड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति आपने क्या रिस्पॉन्स करना है वो डिपेंड करेगा स्टिमुलस पर, वेदर it is the last minute adjustment in throwing a football due to a gust of wind or a response to intense environmental heat such as drinking water and toweling of sweat from the body। देखो कोई भी एग्जांपल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको जो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप स्टिमुलस ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी ने एक्ट जो करना है वो सारा का सारा इस पे डिपेंड करेगा आपके सोमेटिक नर्वस सिस्टम पर। अगर आपके इंटरनल ऑर्गन को कुछ एक्ट करना है, कुछ भी काम करना है, तो आपका जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। मतलब ये सारे पैरासिम्पैथेटिक भी और सिंपैथेटिक हर प्रकार के सिस्टम काम करेंगे। और फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलते वक्त ये सिस्टम भी काम करेगा, ये सिस्टम भी काम करेगा, किक मारते वक्त ये सिस्टम काम करेगा। लेकिन किक मारते वक्त आपको एनर्जी भी चाहिए, आपके इंटरनल हार्ट बीट भी तेज चाहिए, आपका ब्लड फ्लो वर्किंग मसल्स पे भी चाहिए, उसमें मैसेज भेजने के लिए कि भाई ब्लड प्रेशर बढ़ाओ, वर्किंग मसल में ब्लड फ्लो तेज करो, वो ऑटोनॉमिक सिस्टम काम करेगा। और किक मारते वक्त कितनी दूर तक मतलब बॉल को मैंने किक करना है, कितना पीछे पैर करना है, सब ये सोमेटिक सिस्टम काम करेगा। तो दोनों सिस्टम देखो काम करते हैं। और हर सिस्टम में, क्या मैंने बताया, हर सिस्टम में ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हर सिस्टम में मेन रोल होता है, क्योंकि इसी में मैसेज आते हैं और इससे जाते हैं, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो इसको इसीलिए मेन सेंट्रल बोल देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल देते हैं इसीलिए इसको। और इसीलिए इसको कंप्यूटर भी बोल देते हैं, क्योंकि इसी ने सबको डील करना है, सबको एक्ट करना है। और सेंसरी डिवीजन, मतलब सेंसरी डिवीजन का मतलब क्या हुआ, वही सेम सेंसरी न्यूरॉन की बात कर रहा है, कॉल द अफरेंट डिवीजन। सेंसरी डिवीजन को अफरेंट डिवीजन भी बोलते हैं। कंटेन्स न्यूरॉन that receive signal from the tendon, joint, skin, skeletal muscles, eyes, nose, ear, tongue, सब चीजें, उन सबसे मैसेज को रिसीव करना है और कहाँ देना है, सीएनएस को या ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को देना है। तो वो सेंसरी डिवीजन कहलाएगा या अफरेंट डिवीजन कहलाएगा न्यूरॉन्स का। द मोटर डिवीजन, ऑल्सो कॉल्ड इफरेंट डिवीजन ऑफ न्यूरॉन, कंटेन्स पाथवे दैट गो फ्रॉम द ब्रेन, जो ब्रेन से मैसेज को, के स्पाइनल कॉर्ड दोनों से मिलके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को टू द लोअर मोटर न्यूरॉन ऑफ द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स तक पहुंचाएगा, उनको देगा, और वहां से वर्किंग मसल्स को या किसी भी टारगेट ऑर्गन को दे देगा, स्केलेटल मसल्स को दे देगा, लिम्स को दे देगा, कहीं भी। मोटर न्यूरॉन का ये काम होता है। ये इसकी थोड़ा पूरा समरी है, जितना मैंने पढ़ाया उस सब की समरी है। द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर सब डिवीजन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरॉन्स which extend out from the central nervous system into the periphery of and interact with the other tissues such as muscles organ, ये भी मैंने पढ़ा दिया। Peripheral nervous system is subdivided into autonomic nervous system and somatic nervous system। Autonomic nervous system की बात करी, कंट्रोल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस दैट आर अनकॉन्शियस इन नेचर, जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, ये सब चीजें है ना, स्पोर्टिंग एक्टिविटी के दौरान भी होगी आपके साथ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज सब डिवाइडेड इनटू टू बेसिक कंपोनेंट। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो भाग में डिवाइड किया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिव ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, उसी दौरान
सिंपैथेटिक और नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट होगा, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, स्ट्रेस। पैरासिम्पैथेटिक उसका उल्टा होता है, सिस्टम हेल्प द बॉडी मेंटेन या रिज्यूम नॉर्मल रेस्टिंग फंक्शन आफ्टर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हैज अकर्ड। उसके बाद सेंसरी या सोमेटिक नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये तो सबको पता है, that supplies information concerning the external environment, skin pressure, temperature, etc., and allow the body to respond to change in the environment. And all our conscious awareness of the external environment and all our motor activity to cope with it operate through a somatic division of the peripheral nervous system. देखो सारी प्रकार की एक्टिविटी